तो फाइनली आज का स्मैकडाउन खत्म हो चुका है और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो कि आप लोगों को बताने लायक है भाई। और मैं फालतू चीज़ें नहीं बताऊंगा, ओनली जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उन्हीं चीज़ों को बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी अपडेट्स आपको तुरंत WWE के इवेंट के बाद देखने को मिलेंगी। सो भाई इसमें होता है ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस जैकब फॉटू का मैच। भाई ये मैच तो बहुत ज़्यादा ही चल जाता है और ये मैच इतना था कि ये कोई WWE की इवेंट में होना चाहिए था, ना कि स्मैकडाउन और रॉ में। ठीक है, स्मैकडाउन लेवल का मैच था ही नहीं। इस पर भाई टेबल टूटते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है और लास्ट में इसमें जैकब फाटू भाई ब्रॉन स्ट्रोमन से पहले खड़े हो जाते हैं और जैकब फाटू यहाँ पे विनर हो जाते हैं क्लियर। तो यहाँ पे जैकब फाटू जीत गए। लेकिन भाई इस मैच से पता चलता है कि एक्चुअली रेसलमेनिया में होने क्या वाला है, क्योंकि स्मैकडाउन में ही इतना कुछ हो गया तो रेसलमेनिया में तो भाई आई थिंक तो पहाड़ बन जाएगा भाई। ठीक है, उसके बाद भाई एक बहुत दुखद खबर है कि केविन ओवेंस एक इंजरी के कारण रेसलमेनिया में फाइट नहीं कर पाएंगे और केविन ओवेंस का अपोनेंट रैंडी ऑर्टन, तो भाई रैंडी ऑर्टन के साथ भी फाइट नहीं हो पाएगी, क्योंकि केविन ओवेंस की एक इंजरी पहले से हो गई थी और उसके बाद अब उनको एक और इंजरी करवानी है और उसके लिए सर्जरी भी करवानी है। सो भाई अब तो भाई बहुत मुश्किल है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे रैंडी ऑर्टन आता है, फिर जो निक एल्डिस है भाई, निक एल्डिस बोलते हैं कि तुम यहाँ पे रैंडी ऑर्टन से बोलते हैं कि तुम अब कम्पीट नहीं कर पाओगे रेसलमेनिया में और रेसलमेनिया तुम्हारा कोई भी मैच नहीं है। बस ये सुन के भाई रैंडी ऑर्टन आरक्यू लगा देते हैं निक एल्डिस को। तो भाई ये चीज़ लीगली थी, अब जो भी हो मेरे को नहीं पता, मेरे हिसाब से भाई ये मैच ज़रूर होना चाहिए। अब देखिए भले ही रैंडी ऑर्टन ना हमारे केविन ओवेंस के साथ ना बढ़े, लेकिन किसी दूसरे सुपरस्टार के साथ ज़रूर हो सकते हैं, क्योंकि अगर रैंडी ऑर्टन यहाँ से चुपचाप निकल जाते तो बात अलग थी, लेकिन रैंडी ऑर्टन ने भाई आरक्यू लगाया तो कुछ ना कुछ फंडा है। और भाई आप लोग एक चीज़ और बता दूं कि यार एक न्यूज़ निकल के आ रही है कि रैंडी ऑर्टन वर्सेस रूसेव का मैच रेसलमेनिया 41 में हो सकता है। सो भाई देखो रूसेव वैसे भी WWE में आ रहे हैं, सो हो सकता है। सो इसके बाद अब हम लोग डायरेक्टली जो मेन न्यूज़ है उसको कवर करते हैं। तो भाई देखिए यहाँ पे जो पॉल हेमन वो खड़े रहते हैं और बुलाते हैं अपने ट्राइबल चीफ को। भाई ट्राइबल चीफ आते हैं और ट्राइबल चीफ पॉल हेमन से कुछ भी बात नहीं करते, डायरेक्टली रिंग में चले जाते हैं, मेन शो में चले जाते हैं। भाई वहाँ पे बोलते हैं कि बताओ, और ये शिकागो में हुआ, तो भाई बोलते हैं शिकागो एक्नॉलेज मी। तो सब लोगों ने उनको एक्नॉलेज किया, कुछ ने नहीं किया। भाई उसके बाद बातें करते हैं कि एक्चुअली ये सीएम पंक किस फेवर की बात कर रहा है, व्हाट इज द फेवर। भाई ये एक ऐसा कौन सा फेवर है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा और सीएम पंक को समझ में आ रहा है। और यहाँ पे सेथ रॉलिंस की भी बात करता है भाई। तो यहाँ पे जब रोमन ने सीएम पंक को बुलाते हैं तो सेथ रॉलिंस टपक जाते हैं बीच में और सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि तुम ही ऐसे बंदे हो जिस कारण तुम ही ने पूरा का पूरा WWE ने पोर के रखा है और तुम्हारे कारण से अब वो एक 2 कौड़ी का बंदा रेसलमेनिया के मेन इवेंट में कर रहा है और पूरा का पूरा श्रेय यहाँ पे सेथ रॉलिंस रोमन इसके ऊपर डाल देते हैं। भाई उतने में फिर सीएम पंक भी आते हैं। फिर सीएम पंक बोलते हैं कि एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो पॉल हेमन है ये पॉल हेमन मेरा होगा और जो रेसलमेनिया का जो मेन इवेंट होगा वहाँ पे पॉल हेमन आखिर में मैं जीत जाऊँगा और पॉल हेमन मेरे बाजू में खड़ा रहेगा। और भाई सीएम पंक बोलते हैं कि पॉल हेमन बताओ हाँ या ना। और फिर भाई इसका रोमन बोलते हैं कि तुम पागल हो क्या पंक, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने सीएम पंक को मैंने पॉल हेमन को साथ दिया है, मैंने पॉल हेमन को प्यार किया है और पॉल हेमन मेरे अलावा कहीं जा ही नहीं सकता। हाँ पॉल हेमन बताओ तुम, ऐसा हो सकता है ना। और भाई पॉल हेमन चुपचाप हो जाते हैं, कुछ भी आंसर नहीं देते हैं। फिर जब रोमन इस पॉल हेमन को प्रेशर डालने लगते हैं भाई उतने में पीछे से और वैसे भी पॉल हेमन बोलते हैं कि नो माय ट्रैवल चीफ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकता कि मैं केवल तुम ही से प्यार करता हूँ। और फिर पीछे से भाई हमारे सीएम पंक आके रोमन रेंज को लगा देते हैं भाई, चारों खाने चित कर देते हैं और रोमन रेंज वहाँ पे डले रहते हैं भाई। सो ये आज का मेन इवेंट। और वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर करना और अभी और ऐसी अपडेट्स आने वाली है। बाय बाय।